अयोध्या में एक उच्च कोटि के संत एक बार हुए, जिन्हें रामायण सुनने का काफी गहरा व्यसन था, मतलब कि आदत था। सरयू तट पर एक निर्धन पंडित हुए हैं। वह एकांत में कथा सुनते थे। पंडित जी की निस्वार्थ सेवा और कथा से प्रसन्न होकर भगवान संत ने उनसे वरदान मांगने को कहा। संत इतने सिद्ध थे कि स्वयं से सीताराम जी उनसे संवाद करते थे। पंडित जी ने कर्मवार 3 इच्छाएं वह संत के सामने रखी। संत किसे रखे? पहला इच्छा था सांसारिक सुख, दूसरा पारिवारिक सुख, तीसरा ईश्वरीय सुख। सबसे पहले उन्होंने अपने गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारा धन मांगा। फिर दूसरी बार में उन्होंने एक ज्ञानी पुत्र की कामना की, जो कि पारिवारिक सुख के अंतर्गत आता है। और अंत में उन्होंने श्री राम जी की अखंड भक्ति और प्रेम मांगा, जिस ईश्वरीय सुख कहते हैं। संत ने पहली 2 इच्छाएं, धन और पुत्र की इच्छा, सहर्ष पूर्ण कर दिए, स्वीकार कर लिए। परंतु जब तीसरी इच्छा पूर्ण करने की बारी आई, जिसे भक्ति कहते हैं, ईश्वरीय सुख बिना भक्ति के संभव नहीं, देने से मना कर दिया। संत ने इसके पीछे का गुण रहस्य समझाते हुए कहते हैं, भक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे अंत में प्राप्त किया जाए। जब मनुष्य के जीवन में संसार और परिवार प्रथम प्राथमिकता रहेगी, तब तक हृदय में उस परम भक्ति के लिए स्थान पनप ही नहीं सकता। भक्ति जिसके हृदय में रहेगी, उसके लिए संसार और परिवार कोई मायने नहीं रख रहा, तो फिर वह भक्ति कर ही नहीं सकता। सच्ची भक्ति तभी प्राप्त होती है जब ईश्वर हमारी पसंद नहीं, बल्कि हमारी एकमात्र प्राथमिकता बन जाए, उद्देश्य बन जाए, लक्ष्य बन जाए, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राम। राम नाम का दास।